अथ संकट मोचन मंदिर। काशी में बजरंग बली का एक मंदिर ऐसा है जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हनुमान जी ने यहाँ तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। तो आइए जाने मंदिर से जुड़ी कथा और इतिहास। संकट मोचन मंदिर। तुलसीदास जी को संकट मोचन मंदिर में हुआ था प्रभु का दर्शन। हनुमान जी इस मंदिर में खुद मिट्टी के रूप में हो गए स्थापित। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से तुलसीदास जी को मिलाया था। काशी यानी वाराणसी में हनुमान जी का मंदिर आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल माना गया है। संकट मोचन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। यह वही मंदिर है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने अपना दर्शन दिया था और जिस स्थान पर उन्होंने दर्शन दिया उसी स्थान पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन देने के बाद स्वयं ही मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। संवत 1631 और 1680 के बीच इस मंदिर को बनवाया गया था। इसकी स्थापना तुलसीदास जी ने कराई थी। यह वही मंदिर है जहां आकर यदि कोई भक्त कोई भी कामना करे तो अवश्य पूर्ण होती है। हनुमान जी को यहाँ जागृत अवस्था में माना गया है। भूत ने बताई थी बजरंग बली की पहचान। मान्यता है कि जब तुलसीदास जी काशी में रहते थे तो वह भगवान हनुमान की प्रेरणा से ही रामचरितमानस की रचना किए थे। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसीदास जी स्नान दान के बाद गंगा के उस पार जाते थे। वहाँ एक सूखा बबूल का पेड़ था। उस पेड़ में वह रोजाना ही जल देते थे। धीरे धीरे वह पेड़ हरा होने लगा। एक दिन पानी डालते समय तुलसीदास जी को पेड़ पर एक भूत से सामना हुआ। भूत तुलसीदास के इस कृत्य से बहुत खुश था और एक दिन उसने उनसे पूछा कि क्या भगवान श्री राम से मिलना चाहते हैं? मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। इस पर उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम मुझे भगवान राम से कैसे मिला सकते हो? तब उस भूत ने बताया कि वह इस पेड़ पर रहता है और जानता है कि यहाँ हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ही उन्हें श्री राम से मिला सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने पूछा कि बताओ वह कैसे पहचानेंगे कि हनुमान जी कौन है? तब भूत ने बताया, काशी के कर्ण घंटा में राम जी का मंदिर है। वहाँ सबसे आखिरी में एक कुष्ठ रोगी रोज ही राम कथा सुनने आता है। यह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी तुरंत उस मंदिर में गए। बजरंग बली ने ऐसे दिया तुलसीदास जी को दर्शन। मंदिर में राम कथा जब चल रही थी तो तुलसीदास जी भी वहाँ पहुँचे और कुष्ठ रोगी के पास जाकर बैठ गए। जब राम कथा खत्म हुई तो कुष्ठ रोगी जाने लगा तो वह भी उसके पीछे लग गए। आज जिस क्षेत्र को 80 कहा जाता है वहाँ पहले आनंद कानन वन था। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने सोचा कि अब तो जंगल आ गया है, पता नहीं यह व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। ऐसे में उन्होंने वहीं उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप ही हनुमान जी हैं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। इसके बाद बजरंग बली ने उन्हें दर्शन दिया और उनके आग्रह करने पर मिट्टी का रूप धारण कर वहीं स्थापित हो गए, जो आज संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। नाराज होकर लिख डाला हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी हनुमान जी के अभिन्न भक्त थे, लेकिन एक बार उनकी बाह में बहुत पीड़ा हो रही थी। तब उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप सभी संकट दूर कर सकते हैं, मेरा कष्ट दूर नहीं करेंगे। इसके बाद नाराज होकर उन्होंने हनुमान बाहुक लिखना शुरू कर दिया। यह ग्रंथ लिखने के बाद जब वह खाली हुए तो उनके हाथ का दर्द भी जा चुका था। हनुमान जी ने ऐसे कराया श्री राम का दर्शन।
हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे भगवान श्री राम के दर्शन कराने का अनुरोध किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि इसके लिए उन्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। यह सुन तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि मार्ग में उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े धनुष बाण वहाँ से गुजरे। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी आकर उन्हें बोले कि हो गए न दर्शन। तब तुलसीदास जी ने कहा वह तो उन्हें पहचान ही नहीं सके। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। उस दिन मौन अमावस्या का दिन था और तुलसीदास जी राम घाट पर अपना आसन जमाकर भगवान का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बालक ने आकर उनसे कहा बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए वह तोते का रूप धारण करके यह दोहा बोले। चित्रकूट के घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी भगवान श्री राम को पहचान गए और उनकी अद्भुत छवि को निहारते ही रह गए। अंत में भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगा दिया और अंतर ध्यान हो गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।